पाणिनीय शिक्षा यह पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबद्ध यह शिक्षा पाणिनि मतानुयायी किसी वैयाकरण की रचना है। इस शिक्षा में 60 श्लोक हैं। अथ शिक्षा मात्मोदात्तश्च को लेकर के 61 श्लोक हैं। वेद वर्ण राशि रूप हैं। वर्ण वेद के सबसे छोटे और प्रारंभिक अवयव हैं। शिक्षा का मुख्य विषय वर्णों का उच्चारण है। शिक्षाकारों ने उच्चारण विषय को समझाने के लिए विविध उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे इसी पाणिनीय शिक्षा के श्लोक 25वें श्लोक में कहा गया है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्यान न पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत न च मुखात् पतेयुः न वा दंष्ट्राभ्याम भिन्दिरन इति पतन भेदाभ्याम भीता सति व्याघ्री स्थानात् स्थानांतरम पुत्रान् प्रापयति मुखेन दृढ़ं गृहीत्वा दंष्ट्राभ्याम न पीड़येत यथा दन्तैः तेषु छेदो न स्यात् तथा गृह्णाति तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत् वर्णाः नाति शिथिलाः नाति पीड़िताः उच्चारणीयाः। ये श्लोक का अर्थ है। जिस प्रकार बाघिन गिरने और छिन्न भिन्न हो जाने के भय से अपने बच्चों को दांतों से दबाकर स्थानांतरित करती है, किंतु इतना नहीं दबाती कि बच्चों को पीड़ा का अनुभव हो, उसी प्रकार वर्णों का उनके स्वरूप च्यवन, जो वर्णों का जो स्वरूप है उसका च्यवन तथा स्वरूप भंग के भय से उच्चारण करते समय उनके उच्चारण स्थानों को उतना ही व्यापृत करना चाहिए जिससे वर्णों का पीड़न अस्पष्ट अथवा विकृत उच्चारण न हो। और भी उदाहरण दे करके शिक्षाकारों ने समझाने का प्रयास किया है, जैसे कैसे वर्ण जो है शुद्ध उच्चारण होना है और किस तरह से प्रयास करना है। याज्ञवल्क्य शिक्षा के वर्णोच्चारण प्रकरण में 63वां श्लोक है, यथा पुत्रवती स्नेहात् चुंबते निजमौरसम एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः जुञ्जान इति दर्शनम। यथा येन प्रकारेण पुत्रवती माता स्नेहात् प्रेमाधिक्येन निजं स्वकीयं औरसम आत्मजं चुंबते मुखेन मुखम आलिंगति एवं वर्णाः चवर्ग पंचम विशिष्टाः प्रयोक्तव्याः अत्र जुञ्जानः इति दर्शनम। यह दृष्टांत है, अर्थात यथा मातुः पुत्र मुखचुंबने मुखाकृतिः वर्तुला भवति तथा चवर्ग पंचमस्य यकारस्य उच्चारणेपि वर्तुल विवृत मुखाकृत्या सुस्पृष्टता कर्तव्या। ये तात्पर्य है। किस तरह से उच्चारण करना है आकृति को भी बता दिया। अब ये पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, वर्णोत्पत्ति, स्वर दृष्टिया अचः, काल दृष्टिया अचः, षड्जादीनां सप्तानाम उदात्तादिषु त्रिषु अंतर्भावः, वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, विसर्ग स्वरूपम,
षट् पाठकाधमाः षट् पाठका गुणाः मंत्रस्य शुद्धरूपेण प्रयोगस्य आवश्यकता शिक्षादि षडंगानि कुतीर्थात् आगतस्य वेदस्याध्ययने किल्बिषं सुतीर्थात् आगतस्य सम्यक् अधीतस्य वेदस्य प्रशंसा स्वरदृष्ट्या नवपदभेदाः तेषाम् उदाहरणानि च इत्यादि विषय इस पाणिनीय शिक्षा में प्रतिपादित हैं। ये पाणिनीय शिक्षा का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक अस्या शिक्षायाः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। अथ अब ये प्रवक्ष्यामि मैं पाणिनी मतानुयायी पाणिनीयं मतं यथा महर्षि पाणिनि के मतानुसार ये शिक्षाकार का कहना है। शिक्षां प्रवक्ष्यामि शिक्षा नामक वेदांग का प्रवचन करने जा रहा हूँ। तद यथोक्तम इस पाणिनीय मत को शास्त्रानुपूर्व्यम शास्त्रोपदेष्टाओं की परंपरा से प्राप्त लोकवेदयो हो लोकवेदानुसार विद्यात् समझना चाहिए। प्रसिद्धमपि शब्दार्थमभिज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। यह पाणिनीय शिक्षा का द्वितीय श्लोक है। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम यद्यपि विद्वानों में साधु शब्दोच्चारण विधि सुप्रसिद्ध है तथापि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अभिज्ञातम अबुद्धिभिः मंद बुद्धि को इसका स्पष्ट बोध न होने के कारण अभिज्ञातम अबुद्धिभिः वाच उच्चारणे विधिम वर्णोच्चारण विधि को पुनर्व्यक्ति करिष्यामि पुनः प्रकट जिज्ञासियों को करने जा रहा हूँ। पुनर्व्यक्ति करिष्यामि पुनः प्रकट करने जा रहा हूँ। ये द्वितीय श्लोक का अर्थ है। इस पाणिनीय शिक्षा का तृतीय श्लोक है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा। इसमें वर्णों की संख्या के विषय में बताया गया है। त्रिषष्टि अथवा चतुष्षष्टि। प्राकृते प्राकृत प्रकृतिभूत अथवा प्रकृति प्राप्त को प्राकृत कहते हैं। संस्कृते संस्कृत भाषा में स्वयंभुवा स्वयं प्रोक्ताः ब्रह्मा द्वारा साक्षात उच्चरित त्रिषष्टि ही 63 वा अथवा चतुष्षष्टि ही 64 वर्णाः वर्ण ही शंभुमते मताः शंभु महेश्वर के भी अभिमत हैं। इस शिक्षा का चतुर्थ श्लोक है। चतुर्थ श्लोक स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः। ये वर्ण है विंशतिरेकः 21 अ ई उ री। ये 4 वर्ण हैं। ये 4 का ह्रस्व दीर्घ प्लुत करेंगे तो 4 तियां 12 अक्षर हो गए। स्वराः ये 21 हो जाएंगे। ह्रस्व लृ 1 हो गया, 12 13 हो गया। ए ओ आई औ ये दीर्घ और प्लुत होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। तो 4 दूना 8, 12 1 13, 13 और 8 21, ये स्वर हो गए। पंचविंशति ही 25 स्पर्शानाम स्पर्शों के क से लेकर के म तक 25 वर्ण। च और यादयः य आदि। अष्टौ स्मृता 8 अर्थात य र ल व 4 हो गए। स स स ह 4 8 हो गया। चत्वारः 4 यमाः यम हो गए हैं। यम अब बता रहे हैं अपंचमैः
अपंचमश्चैकपदे संयुक्तं पंचमाक्षरम उत्पद्यते यमस्तत्र यमान विद्यादयः पिंडान प्रकीर्ण। याज्ञवल्क्य शिक्षा में आया है अयसः लोहस्य पिंडा इव पिंडा येषां ते तथोक्ताः तान विद्यात् जानीयात्। याज्ञवल्क्य शिक्षा के प्रकीर्ण प्रकरण में पढ़ा गया है येमेषु तथा विच्छेदः कर्तव्यः यथा लोहपिंडाः प्रतिखंडम परस्पर संश्लिष्टावयवाः उच्छिद्यन्ते। यहाँ एक उदाहरण भी दिया है, जैसे चत्वारः यमः का है ना, 4 यम है, तो यम क्या है पहले ये समझना चाहिए। यथा उदाहरण दिया है रुक्मः, ये पद जो है माध्यन्दिनी संहिता के 12वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पठित है। यह एक ही पद है। इत्यत्र रुक् रुक् म इति, जैसे अपंचम वर्ण से पंचम वर्ण आया है। रुक् ये अपंचम वर्ण है ककार, उसके बाद पंचम वर्ण मकार है। तो इसमें संयोगादि ककारस्य पूर्वांगत्वेन रेफोत्तरोकारेण सहोच्चारणात् यथा यदा मकारात् विच्छेदः क्रियते रुक्म विच्छेदः क्रियते तदा ककार मकारयोः मध्यवर्ती यमः रुक्म, इसमें 2 ककार हैं तो मध्यवर्ती यमः मकार गुणः अनुनासिकः ककार प्रतिसंज्ञकः तेन सहैव उच्छिद्यते अतः अस्य अयः पिंडता। अत्र यमस्य उत्पत्ति कालिक पूर्व ककारात्, क्योंकि रुक्म में जो 2 ककार हैं पूर्व ककारात् पार्थक्येन श्रवणाभावात्, अलग श्रवण न होने के कारण, तेन सह सम्यक श्लेषात् संश्लिष्टता। इसमें अपंचम वर्ण से पंचम वर्ण आना चाहिए और एक ही पद होना चाहिए, तब यम होता है। जैसे रुक्म ये एक ही पद है, अपंचम वर्ण ककार है, उसके बाद पंचम वर्ण आया है मकार। तो इसको ये चत्वारः यमाः करके 4 माने हैं यम को। वर्णयन्ति चित्रयन्ति स्वरूप विशेषम प्रापयन्ति ध्वनिम इति वर्णाः अकारादयः ककारादयश्च। यम को भी वर्ण माना है 4। यमा वर्ण विशेषाः चत्वारो यमाः नासिक्य गुणाः चतुर्विधाः अप्रत्यक्ष वर्ण शरीरा श्रुति विशेषाः। ये याज्ञवल्क्य शिक्षा के यम की व्याख्या में अमरनाथ शास्त्री जी ने लिखा है अप्रत्यक्ष वर्ण शरीरा श्रुति विशेषाः। ये यम का चत्वारो यमाः पाणिनि शिक्षा में कहा, तो यम क्या है जानना चाहिए। यद्यपि उतना स्पष्ट इसमें किया नहीं गया है पाणिनि शिक्षा में, इसलिए शिक्षांतर से भी अध्ययन करके उसके स्वरूप को समझना चाहिए। यद्यपि यम के संबंध में स्थान तो बताया है पाणिनि ने भी, अनुस्वार यमानांच नासिका स्थानमुच्यते करके नासिका स्थान बताया है। अब ये याज्ञवल्क्य ये पाणिनि शिक्षा का 5म श्लोक है। अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः पुलत एव च। 5म श्लोकः पाणिनि शिक्षाया। इसमें अनुस्वार विसर्ग ककार खकाराश्रित जिह्वामूलीय पकार फकाराश्रित उपदमानीय दुष्पृष्ट और पुलतलिकार। हाँ, यहाँ भी ये दुष्पृष्ट बहुत टीकाकारों ने ऐसे ही छोड़ दिया है, प्रयास नहीं किया है दुष्पृष्ट क्या है। ये दुष्पृष्ट जो है शैशिरीय शिक्षा में आया है। दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो दढ़योः स्वरमध्ययोः इति शैशिरीय शिक्षायाम इड़ा साढ़ा, ये उदाहरण दिया है। इसका मतलब एक वर्ण है ये दुष्पृष्ट, जो स्वर मध्य में ये ड और ढ, जैसे इड़ा ड स्वर के मध्य में है, ई भी स्वर है, और ड डकार आया उसके बाद आ, तो ये भी स्वर हो गया। स्वर मध्ययो हो इड़ा, इसमें इड़ा जैसा होगा, यही दुष्पृष्ट वर्ण है।
स्वरमध्ययोः इति शैशिरीय शिक्षायाम। ये दुष्पृष्ट करके ऐसे छोड़ दिया है हिंदी टीकाकारों ने, तो संस्कृत वालों ने थोड़ा प्रयास किया है। दुष्पृष्ट चेति विज्ञेयो दढ़योः स्वरमध्ययोः इति शैशिरीय शिक्षायाम। उदाहरण दिया है इड़ा साढ़ा, क्योंकि वर्ण में दुष्पृष्ट तो कहा, दुष्पृष्ट क्या है ये अध्येता को कठिनाई होती है। उपदमानीय जिह्वामूलीय ये तो व्याकरण में भी स्पष्ट हैं। ककार और खकाराश्रित हैं, पकार फकाराश्रित हैं। उपदमानीय और प्लुत लिकार लिरिकार है, तो इसको लेकर के कुल ये 42 अक्षर हो जाते हैं। ये 64 होने के लिए। अब ये 6वां श्लोक है इस पाणिनीय शिक्षा का। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ति विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम। आत्मा वासना रूप में स्वनिहित पदार्थों का बौद्धिक संकलन करके उच्चारण इच्छा से मन को प्रेरित करता है, मनः प्रेरयति। और वह जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करता है, मारुतम प्रेरयति। स प्राणवायु मारुतम प्रेरयति। कायाग्नि माने वह मन जठराग्नि को आहत करता है, मनः कायाग्निम आहंति। अब ये याज्ञवल्क्य शिक्षा का 7वां श्लोक है। 7वां श्लोक मारुतस्तुरसितरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवनयोगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम। वह प्राणवायु हृदय प्रदेश में संचरण करता हुआ मंद्र गंभीर स्वर ध्वनि को उत्पन्न करता है, जिस स्वर में गायत्री छंदोबद्ध मंत्रों का प्रातः सवन कर्म में पाठ विहित है। वांग्मय के उच्चारण में छाती, वक्षस्थल, गला और सिर ये 3 स्थान उत्पत्ति स्थल होते हैं। इनको कल्पशास्त्रविद सोमयाग के प्रातः सवनादि सवन से संबद्ध बताते हैं। प्रयोग में जैसे सोमयाग का जहाँ प्रयोग है और भी याग हैं उसमें प्रातः सवनादि सवन से संबद्ध बताते हैं। सवन यज्ञगत क्रिया विशेष है जो इस पाणिनीय शिक्षा के 7वें श्लोक में पठित है। ये सवन यज्ञगत क्रिया विशेष है।